हेल्थ इंश्योरेंस के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रहती है वो है टर्म इंश्योरेंस की। बट मेजॉरिटी इंटरमीडियरीज है वो टर्म इंश्योरेंस ढंग से समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड होता है और एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड होता है। दोनों के प्रीमियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इसे ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑप्शन वन में पॉलिसी होल्डर कहते हैं कि उनका करंट एज है 25 और उनको टोटल 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए और वो एवरी ईयर प्रीमियम पे करेंगे फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, यानी कि अप टू एज 65 तक। ऐसे केस में उनका ईयरली प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली आएगा 15,200 और ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 40 ईयर्स वो टोटल प्रीमियम पे करेंगे 6 लाख इंश्योरेंस कंपनी को। सेकेंड ऑप्शन जो पॉलिसी होल्डर को पिच किया जा रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। टर्म इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ का है, कवर भी अप टू एज 65 तक रहेगा। बट फ़र्क ये है कि वो 40 ईयर्स प्रीमियम पे नहीं करेंगे, सिर्फ पहले के 15 साल ही प्रीमियम पे करेंगे और उसका अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम आएगा कुछ 22,200। यानी कि वही 15 ईयर्स के टाइम स्पैन में वो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करेंगे वो रहेगा 3,30,000 के आसपास। ये सिचुएशन में ऑप्शन टू ही उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कोई भी 50 या 60 के बाद प्रीमियम का लायबिलिटी नहीं है और इनिशियल ईयर्स में ही आप हायर प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको हायर टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और 45 के बाद वो इंडिविजुअल वेल्थ क्रिएशन पे या अपने रिटायरमेंट प्लानिंग पे भी अच्छे से फोकस कर सकता है। थैंक यू।